हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और अपने प्यारे से चैनल स्कूली शिक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 5 और मुख्य रूप से मेरे भाई हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो यार पूरा एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं अपने बहुत ही प्यारे से सुंदर से चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को। काफी आसान सा चैप्टर है ये। और आइए 12 नंबर क्वेश्चन से यार हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो क्वेश्चन यार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि फॉर इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी रेशियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी रेशियो, द इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। और I1 अपॉन I2 आपको क्या दे दिया है, तो I1 अपॉन I2 आपको दिए हुआ है n। और आपसे पूछा जा रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम माइनस में इंटेंसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम और प्लस में है आपका इंटेंसिटी मिनिमम। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। मेडिकल का क्वेश्चन है। तो यार एक बार ट्राई कीजिए कि क्या हो सकता है ना। सबसे पहले आपको एक बार ट्राई करना है कि क्या हो सकता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी रेशियो, और इंटेंसिटी रेशियो क्या है, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू n दिया है, I मैक्स माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, काफी अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ना, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होता है। और मेरे भाई आप ना एम्पलीट्यूड के टर्म में मत बताना, आप इंटेंसिटी के टर्म में ही बताओगे। तो आप बोलोगे कि ठीक है, लिखिए रूट अंडर I1 प्लस में आप बोलोगे रूट अंडर I2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यही बोलोगे ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि रूट अंडर I1 माइनस में आप कर दीजिए, माइनस में क्या करें, तो माइनस में आप बोलोगे कि माइनस में आप लिख दीजिए रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस में इंटेंसिटी मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले सोल्व करते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और प्लस में इंटेंसिटी मिनिमम। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम का वैल्यू रूट अंडर I1 प्लस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम का वैल्यू रूट अंडर I1 और माइनस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो रूट I1 का मतलब I1, रूट I2 का स्क्वायर मतलब I2, और 2 रूट अंडर I1 और रूट अंडर I2। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भाई हम लोगों को तोड़ देना है ना। अब देखिए तो अगर हम इसकी बात करें तो रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर I1 माइनस प्लस में रूट I2 का होल स्क्वायर आपका I2, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2 रूट I1 और I2। ध्यान दीजिए तो यहां से अगर आप यहां से देखें तो आपका मेरे भाई ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा, तो एक I1 और एक I1 विच इज इक्वल टू 2I1। साथ साथ में क्या बचा, तो एक I2 और एक I2 मतलब कि आपका 2I2।
टू को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बच गया I1 प्लस में I2, और ये आपका वैल्यू है किसका, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, और प्लस में वैल्यू है आपका इंटेंसिटी मिनिमम का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अगले स्टेप पे हम लोग आते हैं, और अपना अगला स्टेप क्या है, तो अपना अगला स्टेप है आई मैक्सिमम और माइनस में इंटेंसिटी मिनिमम करना है। एक बार क्वेश्चन चेक कीजिए तो यही कह रहा है ना, आई मैक्सिमम माइनस में इंटेंसिटी मिनिमम। तो सोल्व अगर हम इसको करें तो इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब हो गया रूट अंडर I1 और प्लस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, अब माइनस में हो गया रूट अंडर I1 माइनस में रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 रूट I2। ठीक है, यहां माइनस का साइन लगा है, इसको सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस में I2 और माइनस में 2 रूट अंडर I1 और I2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको मेरे भाई अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो I1 आएगा प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 रूट में I2 माइनस में I1 माइनस में आ जाएगा I2 और प्लस में आ जाएगा 2 रूट I1 और रूट में I2। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा, तो प्लस का I1 माइनस का I1 कट गया, प्लस का I2 और माइनस का I2 कट गया, फाइनल में क्या बच गया, तो फाइनल में आपका देखेंगे तो 2 रूट I1 I2 और 2 रूट I1 I2, मतलब कि क्या बच गया, तो 4 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2, ये बच गया। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और माइनस जब हम किए इंटेंसिटी मिनिमम तो क्या बचा, तो 4 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 बच गया। ठीक है, ये दो वैल्यू बच गए। आपसे क्या पूछ रहा था, तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इंटेंसिटी मैक्सिमम माइनस इंटेंसिटी मिनिमम। तो यार अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और माइनस में इंटेंसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है इंटेंसिटी मैक्सिमम और प्लस में इंटेंसिटी मिनिमम। तो ये किसके बराबर है, जो जो वैल्यू आया उसको पुट कीजिए, तो 4 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 और डिवाइड में आपका क्या आया था, तो 2I1 और प्लस में आपका आया था I2। ठीक है, यही आया था। यहां से इसको हम काट देते हैं 2 टाइम्स, तो जब हम इसको काटें तो मेरे पास क्या बच गया, तो बच गया ऊपर में 2 अंडर रूट I1 और यहां बच गया I2। ठीक है, और नीचे में आपका क्या बच गया, तो नीचे में यार अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहां से लीजिए, तो अगर हम I2 कॉमन ले लें, ठीक है, I2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 के जगह पे 1 और जो I1 है तो I1 के जगह पे क्या आ जाएगा, तो I1 के जगह पे आ जाएगा I1 अपॉन में I2। ये बात हम कैसे लिखें, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। I2 इंटू 1 हो गया I2 प्लस में I2 इंटू I1 अपॉन I2, तो I2 से I2 को काट दीजिएगा तो I1 I2 बच जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप देखिए तो क्या हुआ कि ये जो रूट I2 है और ये जो I2 है, रूट I2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा 2 रूट I1 और नीचे में क्या बच गया, तो रूट में I2 और अंदर में क्या बच गया, तो अंदर में बच गया 1 प्लस में I1 और अपॉन I2। आपको ना एक गिवन वैल्यू सबसे शुरुआती में दिया था कि I1 अपॉन I2 का बराबर होगा n, ये दिए हुआ है क्वेश्चन में, एक बार हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो यार स्टार्टिंग में क्वेश्चन I1 अपॉन I2 का वैल्यू n दिए हुआ था। ठीक है, तो हम यहां से अगर लिखना चाहें तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो 2 और यहाँ पे एक साथ अगर हम लिखें तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा, और या इसको ना आप ऐसे लिख लो, इसको देखिए तो इसको आप लिखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा 2
और अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I2 और 1 प्लस में n। ठीक है, ऐसा लिखा गया। अगर हम इस पूरे को रूट में लेके चले जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2, मतलब में अंडर रूट n हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं 2 अंडर रूट n और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 प्लस में n। ठीक है, तो हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम माइनस में इंटेंसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम का जो वैल्यू आया वो 2 रूट n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। तो ये वैल्यू आया और हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है, यही होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक छोटे से पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि पार्ट ऑफ थ्योरी आप बोल सकते हो 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में यार क्या बोला जा रहा है कि लेट अस सपोज ना कि आपको स्लीट दिए हुआ है। स्लीट का मतलब क्या होता है, तो स्लीट का मतलब होता है होल। ठीक है, होल इन द सेंस एक पेपर ले लीजिए और मान लीजिए ना पेपर में आपको एक होल कर देना, एक छेद कर देना, दैट मीन्स कि वो स्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ना मान लीजिए कि एक वेव है जो कि कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, एक वेव है जो कि कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई अगर ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो हम अगर इसकी बात करें लाइक ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है एम्पलीट्यूड। अब मान लीजिए ना कि अगर हम स्लीट के विड्थ को दोगुना कर दे। ठीक है, अगर हम स्लीट के विड्थ को दोगुना कर दे मतलब हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके पेपर का होल है, ये वाला जो होल है, इस होल को अगर आप डबल कर देते तो एम्पलीट्यूड भी आपका डबल हो जाएगा। जैसे हम बताना चाहें तो अब ना होल हमारा ये हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो इस केस में आपका एम्पलीट्यूड जो होगा, ये जो वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। ठीक है, और मेरे भाई जो एम्पलीट्यूड होगा ये वाला हमारा एम्पलीट्यूड होगा और एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। हम बस आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर हम स्लीट के विड्थ को मतलब जो पेपर में छेद है, पेपर में होल है, उस होल को अगर हम दोगुना कर दें, ट्वाइस लिखा हुआ है और पहले वाले केस में एम्पलीट्यूड ए लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले केस में जब हम होल को ट्वाइस कर देंगे तो एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी बात से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है 14 नंबर, और क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरीके से फिगर लिखा हुआ है। ये है हमारे पास में फिगर। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर है। अब इस तरीके से आपका फिगर है जिसमें कि वेव ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा फिगर है कुछ इस तरीके से, और मेरे भाई इसमें भी वेव ट्रेवल कर रहा है और वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। और इस केस में आपको क्या क्या और दिया है देखिए, तो ये है हमारा, ये वाला जो है ये है हमारा एम्पलीट्यूड, और ये वाला जो हमको दिया है ये वाला आपको दे दिया है 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या दिया है, ऊपर में ए दिया है, नीचे में 2a दिए हुआ है, नहीं ए ही दिए हुआ है। ठीक है, इसको ना एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये ए ही है आपका, क्या लिखा है हम एक बार आपको कंडीशन बताते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ना आपको क्या लिखा है, तो आपको ना कुछ यही कंडीशन लिखे हुआ है। देखिए तो कंडीशन आपका यही है, सब कुछ यही है। ये आपका होल है और लाइक इस तरीके से आपका वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ना ये वाला जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब लिखे हुआ है कि इंटरफेरेंस के लिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान दीजिए, लिखा है मेरे भाई कि फॉर इंटरफेरेंस, क्या लिखा है, तो लिखा है फॉर इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के लिए जो पहला वाला है ये, इसका एम्पलीट्यूड आपको ए दे दिया है और दूसरे वाले का भी एम्पलीट्यूड ए दिए हुआ है, मींस इस वेव का भी एम्पलीट्यूड ए दिए हुआ है। और आपसे पूछना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि आप बता दीजिए इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है
कि आप बता दीजिए इंटेंसिटी मिनिमम क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल सा बात है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हम कर देंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का A1 मतलब A और A2 मतलब A और इसका होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, A प्लस A मतलब 2A, सॉरी देखिए तो इसको देखिए तो यहां पे आपका क्या हुआ, इंटेंसिटी मैक्सिमम A प्लस A 2A और 2A का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, तो 4A हो गया। ठीक है, 4A स्क्वायर हो गया है ना, 4A स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते। ठीक है, कि आपका क्या आया, तो आपका आ गया इंटेंसिटी मैक्सिमम और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, तो 4A स्क्वायर आ गया। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इंटेंसिटी मिनिमम, तो इंटेंसिटी मिनिमम A1 माइनस A2 दोनों का वैल्यू ए ही दिया है, तो A माइनस A का होल स्क्वायर मतलब फाइनल वैल्यू आपका क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो गया, 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो गया, तो 4A स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या हो गया, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया 4A स्क्वायर और इंटेंसिटी मिनिमम क्या हो गया, तो इंटेंसिटी मिनिमम हो गया आपका 0। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते, मीन्स के 15 नंबर क्वेश्चन पे। और 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिए हुआ है, देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक होल है, मीन्स की एक स्लीट है और इस स्लीट में कुछ वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है और ये ना आपका क्या है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखा है, तो दूसरा बात ये लिखा है कि आप स्लीट के होल को मतलब स्लीट के विड्थ को बढ़ा दीजिए, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, लाइक इस तरीके से आपका लिखा है ये। ठीक है, तो स्लीट के विड्थ को बढ़ा दिए, इस बात का क्या मतलब हुआ, लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये अगर एम्पलीट्यूड A था तो अब ये वाला एम्पलीट्यूड 2A हो गया। कंडीशन क्या लिखा है कि स्लीट विड्थ ऑफ वन स्लीट इंक्रीजेज ट्वाइस, लिखा हुआ है कि कंडीशन है इंटरफेरेंस का और इस कंडीशन में आपको बोल रहा है कि स्लीट विड्थ, स्लीट का जो विड्थ है, स्लीट का जो होल है, स्लीट विड्थ, ठीक है, ऑफ वन स्लीट, एक स्लीट का, ऑफ स्लीट विड्थ ऑफ वन स्लीट, ठीक है, इंक्रीजेज ट्वाइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेज ट्वाइस, ये इंक्रीज कर जाता है ट्वाइस। और A1 इक्वल टू, अगर हम यहां से आपसे पूछें A1 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे A, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो स्लीट के विड्थ बढ़ने के कारण एम्पलीट्यूड 2A हो गया। आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और डिवाइडेड बाय आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो बताइए। तो अगर हम बोले इंटेंसिटी मैक्सिमम, एक का स्लिट विड्थ था A, दूसरे का था 2A, इसका होल स्क्वायर, और यहां पे अगर हम बात करें तो 2A और माइनस A का होल स्क्वायर, तो 2A प्लस A मतलब 3A और 3A का होल स्क्वायर मतलब 9A स्क्वायर। ठीक है, 9A स्क्वायर। और यहाँ क्या है, 2A माइनस A मतलब A और A का होल स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 9/1 बच गया। क्या बच गया, 9/1। तो ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते। देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 16 नंबर में बोल रहा है कि लाइट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट अंडरगोज, ठीक है, क्या बोल रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाइट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है,
एंड रिफ्रैक्शन। क्या लिखा है? पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? एट इच रिफ्लेक्शन 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। बोल रहा है कि एट इच, क्या बोल रहा है? एट इच रिफ्लेक्शन, बोल रहा है कि एट इच रिफ्लेक्शन, ठीक है, 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। क्या बोल रहा है? 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। क्या बोल रहा है? 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स 1 एंड 2, फॉर इंटरफेरेंस, आगे बोल रहा है कि फॉर इंटरफेरेंस ऑफ, फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स 1 एंड 2, क्या बोल रहा है? फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स 1 एंड 2 की बात कर रहा है। ठीक है, 1 एंड 2। और आपको बोल रहा है कि आप बता दीजिए इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम का वैल्यू। ऑप्शन आपको क्या क्या दे दिया है? तो एक ऑप्शन दिया है 4:3, दूसरा ऑप्शन दिया है 8:1, और तीसरा ऑप्शन दिया है 7:1, और चौथा ऑप्शन दिया है 49:1। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है आपके पास में, और एक फिगर भी हम आपको दे देते। बहुत ही सुंदर सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से आपका फिगर है। ठीक है, और इस फिगर में कोई लाइट ऐसे आ रही है और यहां चली गई ये लाइट। ठीक है, और मान लीजिए ना, इसमें से कुछ लाइट आपकी इधर की तरफ आ गई। ठीक है, और एक लाइट आपकी इधर की तरफ चली गई। कुछ लाइट यहां से इस दिशा में रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ इधर आई तो कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये है 1 और ये वाला है आपका 2। ठीक है, और बोल रहा है इंटेंसिटी क्या है? तो आई इंटेंसिटी से आ रहा है, और ये जो है बेसिकली ये है पानी, इसको हम बोल देते हैं पानी, मतलब हो गया हमारा वाटर। लाइट ऑफ इंटेंसिटी है, इधर से लाइट आपकी आ रही है। ठीक है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी है। अब देखिए कितना ये अच्छा सा क्वेश्चन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसका यार प्लानिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ना एक बार हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए आप पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट अंडरगोज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोल रहा है लाइट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट जो है पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है। हर एक रिफ्लेक्शन पे 25% इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाता है, हर एक रिफ्लेक्शन पे। आपको बोल रहे हैं कि फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव 1 एंड 2, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम की आप बात बताइए। तो हम 1 और 2 के लिए बोल रहा है ना, तो 1 और 2 के लिए बोल रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास ये बोल रहा है 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो अगर हम, किधर चला गया भाई, यहां है। ठीक है, 1 और 2 के लिए बोल रहा है, ये वाला है 1 और ये वाला है 2। अब हम इस बात को ऐसे सोचते हैं ना, बस सोचना है यहाँ पे कि अगर आई इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, 25% रिफ्लेक्ट कर गया, तो हम बोलते हैं कि आई का 25% क्या होगा भाई? तो आई गुने 25% मतलब 25/100। तो हम क्या बोलेंगे कि I/4 रिफ्लेक्ट कर गया, तो इस दिशा में कितना चला गया? I/4। और इधर कितना चला गया? तो 75%। तो 75% का कितना मतलब हो गया? I इंटू 75/100। तो 25 75, 25 चौका 100, मतलब इधर आया 3I और अपॉन 4। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3I/4 का रिफ्लेक्शन हुआ इधर, मतलब 3I/4 का 25%, तो 3I/4 का 25% मतलब 25/100। ठीक है, हम इसको अगर कैलकुलेट करें
3i/4 और 25%, 25/100, 1/4, तो 3i/16। ध्यान दीजिए, इधर कितना चला गया 3i/16, और 3i/16 का 25% इधर चला गया और 75% ऊपर गया, तो 3i/16, 3i/16 और इसका 75% मतलब 75/100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, मतलब हम बोल सकते हैं कि 9i/64 ऊपर चला गया। क्या गया 9i/64। बस इतना सा मेन कंसेप्ट था 9i/64। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब इस बात को ध्यान दीजिए, हम अभी तक क्या बोले इस बात को समझिएगा। सिंपल में जो लाइट आई उसकी 25% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 25% रिफ्लेक्ट किया पहला वाले के लिए, पहला पॉइंट के लिए, तो हम 25% आई तो i/4 रिफ्लेक्ट किया। 75% इधर गया, 75 का 25% रिफ्लेक्ट किया, तो 3i/4 है 75%, उसका 25% निकाल लिया 25/100, तो 3i/16 आ गया। 3i/16 जब इधर जा रहा था तो उसका 25% रिफ्लेक्ट किया और 75% रिफ्रैक्ट कर गया, तो 3i/16 का 75% आ गया 9i/64। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए तो मतलब हम यहां से कंक्लूजन क्या निकाल करके लेके आ रहे हैं, तो हम लेके आ रहे हैं कि पहला वाले को अगर हम i1 बोले तो i1 का वैल्यू कितना आ गया, तो i1 का वैल्यू i/4, और दूसरा वाला i2 है तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 9i/64। यही बात हमको चाहिए था। ठीक है, यही बात हमको चाहिए था। i1 और i2 मिल गया, तो i1 और i2 मिल गया। i1 आपका कितना आया था, तो i1 आपका आया था i/4, और i2 आपका कितना आया था, तो i2 आपका आया था 9i और डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि i1/i2 आप बताइए, तो आप बोलेंगे i/4, और इंटू आप क्या बोलेंगे 64, और अपॉन में 9i। i से i कट गया, 4 से 64, 16 बार में, तो आपका i1/i2 कितना आ गया, तो 16/9 आ गया। ठीक है, i1/i2 आपका कितना आ गया, तो 16/9 आ गया। तो अगर हम यहां से बोले कि i1/i2 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो i1/i2 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली कि a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया a2 के स्क्वायर के बराबर। पुराने रिलेशन की हम बात कर रहे, तो 16/9 ये आ गया, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। तो हम यहां से पूछें कि a1 और a2 कितना हो गया, तो a1 और a2 हो गया 4/3। ठीक है, अब तो सिंपल है, i मैक्स माइनस i मिनिमम निकालना है, तो i मैक्स और डिवाइडेड बाय अगर हम i मिनिमम करें विच इज इक्वल टू ये कितना हो गया, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 मतलब 49, और 4 में से 3 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब हमारा बेस्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो 49/1। देखिए तो 49/1 कौन सा ऑप्शन है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा 49/1। ठीक है, तो ये था हमारा, ये कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, 16 क्वेश्चन, इसमें कुछ थ्योरी भी आया, कुछ कंसेप्ट्स भी आए। ठीक है, अगला जो मेरा टॉपिक है मेरे भाई वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगले क्लास में मींस के 6th लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात कि मेरे भाई जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों की अगर हम बात कर रहे, और वो चाहते हैं कि हम 200 के भीड़ में ना पढ़े, आपको कोई बगल में बैठ करके समझाए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो क्वेश्चन वैसे बनेगा, तो आपके रिजल्ट में कुछ अलग ही देखने को चेंजिंग मिलेगा। और अगर ऐसा चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 7488192063, और दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9572912429। इस दोनों नंबर में से आप किसी पे कॉल कीजिए और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई जानने वाले हैं और वो लोग भी मेडिकल की तैयारी करते हैं, 1-2 साल उनका निकल चुका है, तो एक बार उनको बोलिए, रेफर कीजिए, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए कि शायद उनका समय बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।